नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सुधाकर मिश्रा आपको अपने यूट्यूब चैनल द माउंटेन विजन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग का जो क्लास होगा वह क्लास किस पर होगा? वह क्लास होगा राष्ट्रपति के ऊपर। यानी कि हम लोग राष्ट्रपति के बारे में आज पढ़ेंगे। तो वैसे देखिए, वैसे तो राष्ट्रपति बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको एक वीडियो में, एक क्लास में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्ट वाइज करके डिवाइड करके और बारी बारी से अलग अलग टॉपिक को पढ़ेंगे राष्ट्रपति के ही बारे में। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा राष्ट्रपति के पद के बारे में, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो वीडियो का शुरुआत होने से पहले आप सबको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है। तो चलिए आज के देखते हैं वीडियो को। तो आज का हम लोग का टॉपिक है राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का उल्लेख है, जो राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 52, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत क्या किया गया है, राष्ट्रपति पद के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि अनुच्छेद 52 यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, यानी कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होंगे। अब देखिए, अनुच्छेद 52 तो कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो राष्ट्रपति का पद होगा तो स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ योग्यता भी होनी चाहिए। आप एक साधारण उदाहरण लीजिए कि एक नॉर्मल नौकरी करने के लिए भी आप यदि फॉर्म भरने जाते हैं तो उस पर क्या मांगता है, आपकी योग्यता, यानी कि आपको अपना पूरा बायोडाटा देना पड़ता है। और ये तो भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, वो राष्ट्रपति का है। तो स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भी कुछ योग्यताएं संविधान के द्वारा निर्धारित की गई होगी। तो आज उसी योग्यता के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, तो राष्ट्रपति पद के देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता सबसे पहले देखिए, राष्ट्रपति पद जो है उसका उल्लेख किया गया है संविधान का अनुच्छेद 58, यानी कि अनुच्छेद 58 में यह कहा गया है कि भारत के लिए जो राष्ट्रपति होंगे उस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी किस आधार पर हम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या होना चाहिए, पहला है कि वह व्यक्ति क्या हो, भारत का नागरिक हो। यानी कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, यानी कि राष्ट्रपति के पद के लिए दावा अपना करता हो, उस व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है तभी वह क्या कर सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवारी तय कर सकता है, अन्यथा नहीं। यह वैधानिक तौर पर क्या होगा, सीधे वैधानिक तौर पर अयोग्य माना जाएगा। दूसरा नंबर में देखिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो। न्यूनतम आयु, यानी उस व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष का, यानी कम से कम उसकी आयु कितने होना चाहिए, 35 वर्ष का। यदि वह व्यक्ति 35 वर्ष की आयु का है तभी क्या कर सकता है, वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, परीक्षा में क्वेश्चन दे देता है कि राष्ट्रपति पद के लिए संविधान द्वारा न्यूनतम उम्र सीमा तय किया गया है 35 वर्ष, अधिकतम क्या होगा। तो यदि कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस तरह का प्रश्न मिलेगा, तो वहां पर यदि उस बात का उल्लेख किया गया होगा कि अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु, एक बात जान लीजिए, आपके संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि संविधान यह बताता है कि कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी होनी चाहिए यह संविधान नहीं बताता है। ज्यादा से ज्यादा कोई निर्धारित सीमा नहीं है। इस बात को याद रखना है। यदि एग्जाम में ऑप्शन आए, प्रश्न का ऑप्शन आए और ऑप्शन यह दे देगा ये कम से कम 35 वर्ष, अधिक से अधिक 40 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष, अधिक से अधिक 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, तो इनमें से और एक को दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, सदैव इनमें से कोई नहीं का टिक लगा देना है, क्योंकि अधिकतम आयु सीमा तय नहीं किया गया हमारे संविधान के द्वारा।
अब देखिए 3 नंबर में है कि लोकसभा सदस्य। अब देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि कम से कम लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति में इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बन सके। यहाँ पर यह नहीं कह रहा है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, यहाँ पर यह कह रहा है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ना कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इस बात को याद रखना है आप सभी को। 4 नंबर में किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब देखिए 4 नंबर में है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवारी तय करता है, उम्मीदवारी अपना दावा करता है उम्मीदवार का, तो वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न आएगा, आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि लाभ का पद का अर्थ क्या हुआ। देखिए लाभ का पद यानी कि वैसे तो हमें संविधान के द्वारा लाभ के पद का सही उल्लेख नहीं किया गया, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि हम किस किस को लाभ का पद कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 58 के तहत यह बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति यदि होंगे तो वो लाभ के पद पर नहीं गिना जाए। तो वह कहा गया है कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल, ये जितने भी सदस्य होते हैं, यदि इन पद पर जो भी व्यक्ति है तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं गिना जाएगा। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है अनुच्छेद 58। लेकिन यहाँ पर यह नहीं निर्धारित किया जा रहा है कि कौन कौन व्यक्ति, किस किस व्यक्ति को लाभ के पद पर कहा जाएगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि इन पांचों लोगों को हटा करके, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद को हटा करके बाकी जितने भी लोग होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं कि ये सभी लोग लाभ के पद पर है। तो यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार का दावा करेगा तो वह व्यक्ति क्या होना चाहिए? वह व्यक्ति इन चारों चीजों पर खरा उतरना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं यह चारों चीजें जिसके पास है वही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता है। तो यह हो गया योग्यता। यह तो हमने जान लिया कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्यता होना चाहिए। अब देखिए, अब राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कौन करता है? तो राष्ट्रपति पद का निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होंगे? राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होगा? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी कि एक निर्वाचक मंडल होगा और इसी के द्वारा क्या होगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। अब इसका उल्लेख संविधान के देखिए अनुच्छेद 54 में क्या मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है क्या, किस चीज का? कि भारत के जो राष्ट्रपति होंगे उनके निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। और यह बात कौन कह रहा है? यह बात कह रहा है अनुच्छेद 54, यानी कि अनुच्छेद 54 के तहत, यानी कि हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 54 के तहत ही निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब देखिए इस निर्वाचन में भाग कौन कौन ले सकता है? देखिए निर्वाचन मंडल में कौन भाग लेंगे? संसद। अब देखिए, अब निर्वाचक मंडल तो यह कहता है निर्वाचक मंडल का उल्लेख अनुच्छेद 54 के तहत किया गया। अब निर्वाचक मंडल यानी कि जो लोग राष्ट्रपति के पद के राष्ट्रपति को निर्वाचन में भाग लेते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? निर्वाचक मंडल को वही सदस्य होते हैं। अब देखिए निर्वाचक मंडल यह कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, यानी कि यह कह रहा है कि संसद के दोनों सदन, यानी कि संसद के सभी निर्वाचित सदस्य क्या कर सकते हैं? इसमें भाग ले सकते हैं। तो आपको मालूम है कि संसद में 2 सदन है, वो है लोकसभा, वो है राज्यसभा। तो लोकसभा के सदस्य कितने हैं? 545 और राज्यसभा के 245। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245। अब इसमें क्या है कि इसमें होते हैं 2 मनोनीत। 543 में 2 क्या होते हैं? 2 मनोनीत। और इसमें क्या होते हैं? इसमें 12 मनोनीत।
इसमें क्या होंगे, इसमें 12 सदस्य, यानी कि 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, और 233 सदस्य निर्वाचित। तो इसमें यह कह रहा है, ये निर्वाचक मंडल यह बात को कहता है, इस बात को कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यक्ति भाग लेंगे, यानी कि संसद जो भाग लेगा, तो इसमें से 2 व्यक्ति, यानी कि लोकसभा के 2 व्यक्ति जो मनोनीत हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं, तो ये दोनों लोग भाग नहीं लेंगे, यानी कि 12 सदस्य ये और 2 सदस्य ये। यानी कि यह निर्वाचन मंडल कहता है कि संसद भाग लेगा निर्वाचन में, लेकिन जो संसद के लोकसभा और राज्यसभा में जो भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, वह सदस्य क्या करेंगे, इसमें भाग नहीं लेंगे। आखिरकार ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इसका रीजन यह है, इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति जब खुद से ही इन व्यक्तियों का मतलब मनोनीत करता है, खुद के द्वारा निर्वाचित करता है, खुद के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य बनाता है, तो यह स्वाभाविक बात है कि यानी कि हम किसी को आप सदस्य बनाए किसी सदन का, यानी कि तो वह क्या करेगा, वह व्यक्ति हमारा ही साथ देगा। तो यह एक निष्पक्ष निर्वाचन नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या कहा गया है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा ये 2 और 12 सदस्य मनोनीत है, ये क्या ये राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। अब देखिए, अब एक और बात यह भी कहता है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 2 चीज और होना चाहिए, क्या क्या, 50, यानी कि 50 ऐसे सदस्य जो क्या हो कि राष्ट्रपति पद के प्रस्तावक हो, और 50 सदस्य क्या हो, 50 सदस्य अनुमोदक हो, यानी कि 50 सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए और 50 सदस्य अनुमोदक और प्रस्तावक। तो देखिए और ये एक बात और याद रखना है कि ये जो 50 सदस्य होंगे, तो वह क्या होंगे, वही व्यक्ति प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकते हैं जो क्या हो, जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हो। यानी कि यदि आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा को मिला करके 50 सदस्यों से प्रस्तावित करवाना होगा खुद को, और 50 सदस्य से अनुमोदक यानी कि अनुमोदन करवाना होगा। यानी 50 सदस्य आपके अनुमोदन में होने चाहिए और 50 सदस्य प्रस्तावक में। यह भी एक योग्यता ही हो गया, तभी आप क्या तभी आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला राष्ट्रपति के बारे में अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन को जरूर दबाना है। और इस क्लास से, इस वीडियो से इस क्लास से आपको निरंतर जुड़े रहना है, ताकि आपको राष्ट्रपति के बारे में जितनी भी बातें हैं, जितने भी चीजें, उन सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।